Hi Cancer, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly reading 4 अक्टूबर to 10 अक्टूबर. ये आपकी वीकली रीडिंग है 4 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक. फर्स्ट आई टेक अ लुक इनटू योर रिसेंट पास्ट, करंट एनर्जीज एंड देन इमीडिएट फ्यूचर. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. Thank you. In recent past, you have the Empress, Ace of Cups, Five of Cups. In current situation, you have the Hangman, Two of Swords, Three of Cups. In immediate future, you have Knight of Wands, Seven of Pentacles, the Death. इन रिसेंट पास्ट आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है. यहाँ पे आपने कोई ओल्ड रिलेशनशिप, पास्ट रिलेशनशिप की को जो है वो रिन्यू भी करा है और आप लोगों की जो है वो आपस में काफ़ी क्लोज बॉन्डिंग भी हुई है. उसकी वजह से जो आपने रिलेशनशिप को जो है वो रिन्यू करा है. न्यू रिलेशनशिप की जो है वो आपने स्टार्ट करी है. चाहे वो आपके कोई पास्ट का रिलेशनशिप था तो आपने उसको रिन्यू करा है एंड आप लोगों की जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नज़र आ रही है. यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ आपकी लाइफ में हुई है. चाहे वो जो है वो पैसों के लिहाज से हो, चाहे वो पावर के लिहाज से हो, चाहे वो लव के लिहाज से हो, किसी हर तरफ से जो है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ नज़र आ रही है. दी एम्प्रेस का कार्ड है तो यू आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. और यहाँ पर भी यही नज़र आ रहा है कि आपने किसी न्यू रिलेशनशिप की जो है वो न्यू रिलेशनशिप को स्टार्ट करा है और आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है. हर तरफ से ग्रोथ नज़र आ रही है. फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है बट आप कहीं ना कहीं जो है अपने जो पास्ट की जो है वो मेमोरीज़ को याद करते हुए भी नज़र आ रहे हैं. अपने काफ़ी पास्ट की जो है वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप उनके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं. डोंट हैंग ऑन टू बिटर मेमोरीज ऑन द पास्ट, मूव ऑन इन लाइफ विद बेटर थिंग्स टू बी हैप्पी. अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने जो है वो फ्यूचर के बारे में सोचिए, फ्यूचर को देखिए. अपने जो है वो माजी को भूल जाइए. अगर कुछ यादें हैं उसकी, कुछ पुराना आपको बार बार जो है वो याद आता है, आपको तंग करता है, तो आप उसके बारे में जो है वो सोचना छोड़ दें और आगे जो है वो हो सकता है कि आप जो है यहाँ पे जो अपना ओल्ड कोई रिलेशनशिप जो है जिसे आप मिस कर रहे थे, आपने उसी को जो है वो रीन्यू करने की जो है वो कोशिश करी थी इन रिसेंट पास्ट. थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, दी रिकन्सिलेशन का कार्ड है. मे बी यू डीलिंग विथ स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस. तो इनमें से आपका पार्टनर हो सकता है और आप जो है वो उससे रिकन्सिलेशन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं इन करंट सिचुएशन. और ये मंगनी और शादी के प्रपोजल्स को भी ये कार्ड जो है वो शो कर रहा है. यहाँ पे आपकी हो सकता है कि शादी या मंगनी के प्रपोजल भी आपको आ सकते हैं आपके, चाहे वो पार्टनर की साइड से हों या फिर आउट ऑफ साइड से हों. तो इन्जॉयमेंट भी आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है, सेलिब्रेशंस भी आपकी लाइफ में नज़र आ रही हैं. बट आप जो है वो कहीं ना कहीं जो भी आपने डिसीजन लिया है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो या आपके कोई लाइफ के गोल्स को लेकर के हो, आप कहीं पे स्टक हुए हुए हैं. आपने जो फैसला करा है, आपने शायद उसकी एक साइड को देखा एंड देन जो है वो आपने फैसला जो है वो कर दिया है. उसकी वजह से आपको जब भी जो भी फैसला करना चाहिए आपको सोच समझ कर करना चाहिए. सेफली उस फैसले को किया करें. जो भी आप डिसीजन लेते हैं उसको हर एंगल से देखा करें, देन किसी नतीजे पे पहुंच के कोई अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लिया करें. अब आप जो है इन करंट सिचुएशन हैंगमैन का कार्ड है तो आप स्ट्रक नज़र आ रहे हैं. अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना. अगर रिलेशनशिप में देखा जाए तो इरिटेशन भी आपको शो हो रही है. आप इरिटेट भी हो रहे हैं किसी चीज़ से. डी अटैचमेंट भी आपको यहाँ पे दिख रही है. आपको किसी चीज़ से अब कोई भी फ़िलहाल जो है सरोकार नहीं है. आप बस कहीं पे स्टक हुए हुए हैं. यहाँ तक कि आपको कुछ भी अब समझ में नहीं आ रहा. जो भी काम करिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने गोल्स पे, अपनी जो है स्किल्स पे जो है वो ज़्यादा फोकस रहिएगा. इन स्किल्स की वजह से ही आप अपने गोल्स को जो है वो अचीव कर सकते हैं. जो भी आपने जो है
अपनी लाइफ को ले करके डिसीजन लेना, उसको बिल्कुल भी जल्दबाजी में मत लीजिएगा। आपने उसको अच्छे से सोच समझ लेना है। जो भी एक्शन लेना है अपने काम पे ज़्यादा फोकस रहिएगा, बजाय इसके कि आप जोशो खरोश में जो है वो जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। आप अपने लाइफ के जो है वो बिगेस्ट गोल्स को पाने के लिए अपनी स्किल्स पे ध्यान दीजिएगा। और कहीं अगर किसी जगह पर जा कर के आपको किसी पॉइंट पे किसी सेटबैक का सामना करना पड़ता है, अपनी राह में ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है, तो खुद पर आपने एतबार जो है वो नहीं खोना। खुद पर एतबार कर कर ही आपने आगे चलते रहना है। कोई चीज़ जो है वो आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली है इन इमीडिएट फ्यूचर। अब जितनी भी आप कोशिश कर लें, जितना भी आप उस चीज़ के लिए कर लें, अब उसका यहीं पे जो है इतना ही उसका आपकी लाइफ में जो है वो था, उस चीज़ ने यहाँ पर आकर के ख़त्म होना ही था। चाहे आप उसको जितना भी बचाने की कोशिश कर लेते, चाहे वो आपकी कोई लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ हो, आपके रिलेशनशिप से कुछ रिलेटेड कोई बात हो, अब बस उसका यहीं पे ख़त्म होना जो है वो तय था। उसके बाद एक न्यू चीज़ की शुरुआत होगी। द डेथ का कार्ड है, तो एक चीज़ जो है वो ख़त्म होती है पुरानी, और न्यू चीज़ की जो है वो न्यू चीज़ स्टार्ट होती है। और जो नई चीज़ होती है वो हमेशा आपकी बेहतरी के लिए होती है। तो इस नई नई चीज़ों में खुशी ढूंढिए, नई चीज़ों पर काम कीजिए, उन पर फोकस कीजिए और अपनी लाइफ को जो है वो पहले से बेहतर बनाइए। देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है। तो ओवरऑल एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल की है। आपको अपने स्किल्स पे जो है वो ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा। आपको अगर आगे फ्यूचर में आपको और ज़्यादा सक्सेस चाहिए तो आपको अपने स्किल्स को मज़ीद बेहतर बना करके आगे काम करना होगा। अगर आप अपने स्किल्स पर काम नहीं करेंगे, आप जितना आपने सीखा है आप जस्ट उसी को यूज़ करके जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे, तो शायद आप जो है वो आगे मज़ीद सक्सेस नहीं पा सकते, आप आगे भी नहीं बढ़ सकते, ज़्यादा जो है वो सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते। शायद कि आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं कर पाऊँ बिना अपने स्किल्स पर काम किए, बट आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो अपने स्किल्स पे ज़्यादा काम कीजिए, उन पे ज़्यादा मोर फोकस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लेने हैं उनको जो है वो ज़्यादा सोच समझ करके हर तरफ से, हर एंगल से उसको देख कर लीजिएगा और सेफली जो है वो अपने डिसीजंस आपने लेने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।